नमस्कार, मैं शाश्वता बालिका आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ पितृपक्ष के बारे में और पितृपक्ष में हमें क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए उसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करूँगी। पितृपक्ष यानी एक स्पेशल पक्ष है। शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, पर ये जो पितृपक्ष है मतलब 16 दिन का ये जो पितृपक्ष है 365 दिन के अंदर ये 16 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खास करके हिंदू लोगों के लिए और जो रीति रिवाज को मानते हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि ये जो 16 दिन में हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृपुरुष हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पूर्वज हैं जो दिवंगत हो चुके हैं अर्थात जिनका देहांत हो चुका है, जो कि मनुष्य योनि से जाके प्रेत योनि में है, वो ये 16 दिन पृथ्वी के बहुत करीब आ जाते हैं, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा मान्यता है। तो ये 16 दिन के अंदर अगर हमने कुछ काम करते हैं मतलब कुछ उपाय करते हैं तो वो खुश होते हैं, शांत होते हैं, खुशी से रहते हैं, शांति मिलता है उनको। तो ये जो 365 दिन अर्थात साल के जो ये 16 दिन है, ये पितृपक्ष है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस समय हमें क्या करना चाहिए? अगर पॉसिबल है तो आपको तर्पण करनी चाहिए, नंदी श्राद्ध करनी चाहिए, नारायण बलि करनी चाहिए, श्राद्ध करनी चाहिए और पंडित को अर्थात ब्राह्मण को वस्त्र दान करना चाहिए और उसके साथ साथ ही अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान अर्थात एक समय का खाने का सामग्री, जैसे हो गया कि आधा किलो चावल है, आधा किलो दाल है, घी है, हल्दी है, सरसों है, नमक है, ये सब और सब्जी। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आटा दे सकते हैं, आटा 1 किलो दे देंगे, उसमें दाल 1 किलो देंगे। 1 किलो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उसको आधा किलो भी दे सकते हैं, पाव भर भी दे सकते हैं, आपके सामर्थ्य के अनुसार आप उसको देंगे पंडित जी को। अगर आपने ऐसा करते हैं मतलब 16 दिन के अंदर एक तिथि, जो तिथि में आपके पूर्वज गए हैं, गुजरे हैं अर्थात दिवंगत हो गए हैं, उनका देहांत हो गया है, अगर आपने उसी तिथि में ही अगर ये कार्य करते हैं तो उनके आत्मा तृप्त होता है, ऐसा माना जाता है। अगर आपने उनका तिथि क्या था, किस तिथि में उनका देहांत हुआ था, ये आपको याद नहीं है या आपको पता नहीं है, तो आपने क्या करेंगे, अमावस के दिन, सर्व पितृ अमावस के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा करते हैं तो उनके आत्मा को शांति होगी, क्योंकि वो वायु रूप में हमारे आसपास घूमते रहते हैं। अगर हमने ये पुण्य काम करते हैं तो वो खुश होते हैं, तृप्त होते हैं। अगर आपने ये नंदी श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, नारायण बलि नहीं कर पा रहे हैं, तर्पण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मान लो आप अगर फॉरेन में रहते हैं और वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा है आपके लिए, तो आप और भी कुछ कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आपने ये 16 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण का भी पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं, चतुर्श्लोकी गीता का पाठ कर सकते हैं, सप्त श्लोकी गीता का पाठ कर सकते हैं। आपने अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तर्पण नहीं कर पा रहे हैं, श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, पंडित जी को भोजन नहीं करवा पा रहे हैं, वस्त्रदान नहीं कर पा रहे हैं, अन्नदान नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम ये जो स्तोत्र का पाठ आपने कर पाएंगे, ये जरूर करना चाहिए। उसके साथ ही साथ हमें क्या नहीं करना चाहिए, अगर आपने नॉनवेज खाते हैं ये 15 दिन आप नॉनवेज नहीं खाएंगे। उसका साइंटिफिक कॉज ये भी है कि आपका डिटॉक्सिकेशन हो सकता है, आपका पेट साफ हो जाएगा और आपने सात्विक आहार अगर करते हैं ये 15 दिन, आपके जो बुजुर्ग हैं, आपके जो पितृपुरुष हैं, वो खुश होंगे। कई लोग ऐसा होते हैं जिनको रोज दिन नॉनवेज चाहिए रहता है, वो नॉनवेज के बिना रह नहीं पाते हैं। तो ये जो 16 दिन नॉनवेज नहीं खाना हमारे जो पितृपुरुष हैं उनके लिए एक सम्मान का विषय होगा। हम उनको सम्मान करते हैं, हम उनको प्यार करते हैं, इस वजह से हम ये 16 दिन हम नॉनवेज नहीं खाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो पितृपुरुष तो खुश होंगे ही, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो 365 दिन के ये जो 16 दिन है, इन 16 दिनों में आप स्तोत्र पाठ करेंगे जो सब बताई मैंने, या आपने तर्पण कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं पंडित जी के द्वारा, और पंडित जी को, किसी ब्राह्मण पंडित जी को आपको अन्नदान और वस्त्रदान ये जरूरी करना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी नहीं है, कोई पंडित आपके परिचित नहीं है, तो आपने कम से कम किसी मंदिर में जाके वहाँ के जो पुरोहित हैं उनको कम से कम आप दान करिए।
और याद रखिए कि जब आपने अन्नदान करेंगे, ये खाली एक अन्न नहीं होना चाहिए, जैसे कि गेहूं दे दिए या चावल दे दिए। एक पूरा भोजन का जो सामग्री होता है, एक संपूर्ण भोजन का जो वस्तु होते हैं, वो सब देना है आपको। जैसे सब्जी देना है, अनाज देना है, तेल देना है, घी देना है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। नमक है, उसमें शक्कर है, दूध है, दही है, ये सब का ध्यान रखना चाहिए। और ये सब मिला के आपने भोजन का सामग्री पंडित जी को अर्पण करना चाहिए और उसके बाद उनका चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेने चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ ये 16 दिन आपने बहुत इम्पोर्टेंट होने की वजह से इसका मान रखेंगे और आपके लिए जो भी पॉसिबल होता है, अगर तर्पण है, श्राद्ध है तो वो करिए, नहीं तो आपने जो स्तोत्र पाठ है वो करिए। जो भी आपके लिए पॉसिबल होता है, ये 16 दिन आपने जरूर मानिए। उसके साथ ही मैं विराम लेती हूँ। नमस्कार।